हिंदू धर्म में कई भगवानों की मान्यता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इनमें सबसे बड़ा भगवान कौन है। मुख्यतः तीन भगवानों को सबसे बड़ा माना जाता है, जिनमें त्रिदेव आते हैं और उनके नाम भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा है। लेकिन जब कोई आपसे यह सवाल पूछे कि आखिर इन तीनों में भी कौन बड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसे समय पे जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले हमें इस बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम बिना सवाल को समझे उसका सही उत्तर नहीं दे सकते, फिर चाहे उस सवाल में ही गलती क्यों ना हो। आप पूरा सवाल जाने बिना कैसे कह सकते हैं कि कौन से भगवान बड़े हैं? कुछ लोग भगवान विष्णु को, तो कुछ भगवान शिव को, और अलग अलग अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन बड़े से मतलब क्या आप भगवान की लंबाई नाप रहे हैं या उनका बल, कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन कितना अधिक बलशाली है और कौन कितना कमजोर? जैसे कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कम लंबाई वाले व्यक्ति का शरीर धारण किया और बाद में उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा लिया कि उन्होंने 3 कदमों में पूरी दुनिया नाप ली। दूसरी बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी अपने रूप को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम के वे भक्त हैं, तो आप इस प्रकार लंबाई से तो छोटा बड़ा नहीं नाप सकते। अगर आप भगवान की उम्र से छोटा या बड़ा नाप रहे हैं तो भी आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं नहीं था और तुम भी नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब तो यह है कि सिर्फ परमात्मा नहीं बल्कि हम भी आदि और अनंत काल से हैं। अगर आप भगवान की तुलना शक्ति या ताकत के आधार पर करना चाहते हैं तो रामायण में भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन जब भस्मासुर को हराने की बात आती है तो भगवान शिव खुद भगवान विष्णु जी से सहायता लेते हैं। तो आप इस बात का भी निर्णय नहीं कर सकते कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अगर आप इस तरह के सवालों में पड़ोगे तो जाहिर है आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। इसका उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं, जब वह अर्जुन को अपना पूर्ण रूप दिखाते हैं, जिनमें उन्हें पूरी सृष्टि भगवान से ही निकलती हुई दिखाई देती है, भगवान में ही समाती हुई भी दिखाई देती है। अर्थात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, सृष्टि का पालन करता भगवान विष्णु और जरूरत पड़ने पर सृष्टि का विनाश करने वाले भगवान शिव, तीनों एक ही रूप है। देखा जाए तो यह सवाल पूरी तरह से ही गलत है कि आखिर कौन से देवता बड़े हैं और कौन छोटे। वेदों व उपनिषद में परमात्मा को अद्वैत कहा गया है, अर्थात परमात्मा एक ही होता है और अनंत भी हो सकता है, लेकिन दो नहीं। दो का मतलब वो गिनने योग्य नहीं हो सकता। अगर आप भगवान को गिनने योग्य करोगे तो एक सीमा में आ जाएंगे, जो कि असंभव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि भगवान के असंख्य रूप है, असंख्य नाम है और उन्हें पाने के असंख्य मार्ग बताए जाते हैं। तुम जिस रूप में और जिस नाम से उनकी सच्ची भक्ति करते हो, वे उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। यही वजह है कि सनातन धर्म में इतने भगवानों का विवरण दिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना अलग व्यक्तित्व और अलग गुण दर्शाता है। इसलिए आप भगवान के जिस रूप के साथ भी ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा अच्छे से उनमें रम जाते हैं, उसी रूप में आप उनकी भक्ति करने लग जाते हो और वो उसी रूप में उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो ईश्वर हम सबको तरह तरह के रूप देने वाला है, उसके लिए अपने भक्त के लिए कोई भी रूप धारण करना एक मामूली बात है। यदि सभी भगवानों की बात करें कि बड़ा कौन है, तो पहले हम भगवान विष्णु की बात कर लेते हैं। कई हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु को सबसे बड़ा माना जाता है। विष्णु को पालनकर्ता और संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जो संसार की रक्षा और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है, उनमें भगवान राम, भगवान कृष्ण प्रमुख माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में की जाती है, जहां उन्हें सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।
इसके बाद यदि बात करें भगवान शिव की, तो दोस्तों भगवान शिव को सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। शिव को संहारक और पुनरुत्थानकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड को विनाश और पुनर्निर्माण के चक्कर के माध्यम में से ले जाते हैं। भगवान शिव की पूजा पूरे विश्व में व्यापक रूप से होती है और उनके कई रूप जैसे कि नटराज और भैरव, इसके अलावा उनके आत्मलिंग शिवलिंग की भी पूजा की जाती है और महाशिवरात्रि उनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। शैव परंपरा में भगवान शिव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है या कहें तो बड़ा बताया जाता है। इसके अलावा बात करें भगवान ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। उनके द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, लेकिन उनकी पूजा भगवान विष्णु और भगवान शिव की तुलना में कम होती है। उनके मंदिर बहुत कम हैं और उनकी पूजा मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है। इसके बाद यदि हम देखें कि त्रिदेव मिलकर देवी शक्ति की भी आराधना करते हैं, तो क्या वे बड़ी हैं? दोस्तों देवी शक्ति परंपरा में देवी शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। शक्ति को ब्रह्मांड की आदि शक्ति और ममतामयी माँ के रूप में पूजा जाता है। उनके कई रूप हैं, जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती और भी कई अन्य रूपों में वे विद्वान हैं। शक्ति की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय की जाती है। या अन्य दृष्टिकोण से आप देखें तो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ और दार्शनिक मान्यताएं यह भी बताती है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही परमात्मा है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म निराकार, अजय और सर्वव्यापी है और वही सारे देवताओं का स्रोत भी बताया जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब माया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कौन से भगवान बड़े हैं और कौन से नहीं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।